भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। प्रस्तावना। भारतवर्ष की महान सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। वे न केवल विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, बल्कि एक दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, प्रेमी, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में भी उनकी भूमिका अद्वितीय रही है। उनका जीवन प्रेरणा, प्रेम, ज्ञान और कर्म का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। ये वह समय था जब धरती पर अत्याचार बढ़ गया था, अधर्म हावी हो रहा था और राक्षसों ने संतों और आमजन को त्रस्त कर रखा था। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कंस का आतंक और पृथ्वी की पुकार। जब धरती पर अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब पृथ्वी माता एक गौ रूप में ब्रह्मा जी के पास गईं और अपनी पीड़ा व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण ली। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वे स्वयं धरती पर अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। उधर मथुरा नगरी में कंस नामक एक राक्षसी प्रवृत्ति का राजा था, जो अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था। देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ये सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने को तैयार हो गया। तभी वासुदेव ने बुद्धिमानी से समझाया और कहा कि वे उसके हाथों देवकी की संतानें सौंप देंगे। कंस ने दोनों को बंदी बनवा दिया और कारागार में डाल दिया। देवकी की संतानें और कंस का अत्याचार। कंस ने अपनी बहन देवकी की 6 संतानों को एक एक करके निर्दयता से मार डाला। 7वीं संतान बलराम थे, जिन्हें योगमाया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, इसलिए उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। अब 8वें पुत्र का जन्म समय आ पहुंचा। ये वह समय था जब कंस का अत्याचार चरम पर था। देवकी और वासुदेव कारागार में बंद थे और चारों ओर पहरा था। चारों ओर अंधकार था, प्रकृति शांत हो गई थी और समय रात्रि का था, अष्टमी की रात, रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय। श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। जब जन्म का समय आया, तभी एक दिव्य प्रकाश से कारागार आलोकित हो उठा। भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में जन्म लिया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। माता पिता ने भगवान को देखा और भाव विभोर हो उठे। भगवान ने कहा, मैं विष्णु का अवतार हूँ और कंस के आतंक से धरती को मुक्त करने आया हूँ। आप मुझे गोकुल के नंद और यशोदा के घर छोड़ आइए, वहां मेरी लीलाएं प्रारंभ होंगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप त्याग कर एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। वासुदेव की यात्रा और चमत्कार। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे ही कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार निद्रा में चले गए और जंजीरें टूट गईं। वासुदेव ने शिशु को एक टोकरी में रखा और यमुना पार करने के लिए चल पड़े। उस रात मूसलधार वर्षा हो रही थी, परंतु शेषनाग ने आकर भगवान के ऊपर फन फैलाकर उन्हें बारिश से बचाया। यमुना नदी की जलधारा वासुदेव के रास्ते से अलग हो गई और उन्होंने गोकुल पहुंचकर श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया। वहां यशोदा भी एक कन्या को जन्म दे चुकी थी, वह थी माया। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहां सुलाया और माया को लेकर कारागार लौट आए। लौटते ही कारागार फिर से बंद हो गया और पहरेदार जाग उठे। कंस का भ्रम और माया का चमत्कार। जब कंस को कन्या के जन्म की सूचना मिली तो वह हंस पड़ा। ये वही 8वीं संतान है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। कंस ने कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहां से बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है, तू चाहकर भी उसे मार नहीं सकता। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया। गोकुल में लीलाएं। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को अत्यंत प्रेम से पाला। वहां उन्होंने अनेक बाल लीलाएं की। वे मक्खन चुराते, गोपियों को तंग करते, बंसी बजाते और अपने मित्रों के साथ खेलते। उन्होंने बाल्यकाल में ही कई असुरों का वध किया। पूतना राक्षसी को जिसने विष देकर मारने की कोशिश की, शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर जैसे राक्षसों को खेल खेल में मार गिराया। कालिया नाग को पराजित कर यमुना को विषरहित किया। उनकी लीलाएं गोकुल बरसाने में प्रसिद्ध हो गईं। उनका बचपन ग्वालों के बीच, गायों के साथ प्रेम और सरलता से भरा था। कृष्ण का नामकरण और उत्सव। गोकुल में जब श्री कृष्ण का नामकरण हुआ, तब उनके गुरु गर्गाचार्य ने उन्हें कृष्ण नाम दिया। कृष्ण का अर्थ होता है जो आकर्षित करता है, जो सबका पालन करता है। उनके जन्म का उत्सव नंदोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें पूरे गोकुल ने उत्साह और उल्लास से भाग लिया। कृष्ण और राधा का प्रेम। यहीं पर उनका मिलन राधा जी से हुआ। राधा केवल एक प्रेमिका नहीं, बल्कि भक्ति की प्रतीक थीं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम लौकिक नहीं, बल्कि अलौकिक था, जहां कोई वासना नहीं, केवल आत्मिक जुड़ाव था। बाल्यकाल से आगे की यात्रा। जैसे जैसे श्री कृष्ण बड़े हुए, उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया, अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त किया और यदुवंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। उन्होंने जीवन भर धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और संसार को गीता के रूप में जीवन का मार्गदर्शन दिया। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक अवतार नहीं, बल्कि एक युगांतकारी घटना थी।
उनका जीवन एक संदेश है, कर्म करते रहो, प्रेम करो और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। जन्माष्टमी आज भी श्रद्धा और उल्लास से मनाई जाती है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं कि ईश्वर जब अवतरित होते हैं तो वे आम जन के बीच रहते हैं, उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। जय श्री कृष्ण।